अच्छा जनाब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो आज एक इंटरव्यू दे रहे थे अनादोलू को, और उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि आईएमएफ की डील जो है वो इसी महीने में फाइनलाइज हो जाएगी और ये गुड न्यूज हम लोगों को देंगे। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानीज बड़े रिजिलियंट हैं, उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है और हम अब भी नेविगेट करेंगे इन चैलेंजेस को, और अब विद द हेल्प ऑफ आवर ब्रदरली और फ्रेंडली कंट्रीज, क्योंकि आपको पता ही है शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो ये भीख का प्याला लेके इधर उधर फिरते रहेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि हम हर किसी की हेल्प से और पाकिस्तानियों की भी हेल्प से हम इस मरले के ऊपर भी आ जाएंगे। आपको पता ही है कि ये तुर्की में पहुंचे हुए हैं और वहां पे इनकी मुलाकातें जो हैं प्रेसिडेंट अर्दोगान से हुई हैं, जिन्होंने कि री इलेक्शन जीता है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ी उनको तुर्की के लोगों को मुबारकबाद देता हूं और हम और ज्यादा अपने जो हैं गहरे करेंगे ताल्लुकात जो हैं, और आईएमएफ के साथ हमारी बात जो है काफी सारी जो भी इन्होंने हमें कहा था वो हमने सारी चीजें काफी सारी पूरी कर दी हैं। इसके अलावा आपको पता ही है लास्ट वीक हमने आपको बताया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डॉक्टर आयशा गौस ने भी कहा था कि आईएमएफ इंसिस्ट कर रहा है कि हमारा जो फाइनेंसिंग का गैप इस फिस्कल ईयर में $6 बिलियन का होएगा, जबकि हम उनको कह रहे हैं कि 4.5 बिलियन का होएगा। तो आईएमएफ इसके ऊपर एग्री कर जाएगा तो फिर हम आगे चलेंगे। तो कुछ इसी तरह की बातें शहबाज शरीफ साहब ने भी कही कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी हम उनके ऊपर काफी जो है मान गए हैं और हम उसको लेके चलेंगे। एंड जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। और आपको पता ही है कि सुल्तान भाई जो हैं एक तो बड़ा प्यारा प्रोग्राम भी एक लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके पास बहुत अच्छे अप्लायंसेस भी होते हैं। तो अगर आपको कोई भी अप्लायंसेस, जैसे कि मैं कहती हूँ शैंपेन कलर के अप्लायंसेस आपको चाहिए, तो आप जरूर इनका जो है 801 बोवेट ड्राइव वेस्ट में इनका जो है ये आउटलेट है, उसको आप कर सकते हैं विजिट। इनका नंबर है 9054502828। अच्छा जी, ये जो है प्रोपेगेंडा पीटीआई का ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इसके ऊपर भी आज शहबाज शरीफ साहब ने बात की है। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि इमरान खान साहब जो हैं कॉन्स्टेंटली May 9 को जो कुछ इनकी पार्टी ने कहा है और उसके बाद पुलिस ने जो क्रैकडाउन करके ये जो वायलेटर्स हैं इनको पकड़ रहे हैं, और ये कॉन्स्टेंटली इमरान खान साहब इंटरनेशनल मीडिया में भी और बाकी जगह पे भी अपने मुल्क में भी लोकली भी ये चीज फैला रहे हैं कि बड़े ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं। कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है, ये डिलिबरेटली मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं मुल्क में भी और मुल्क के बाहर भी। May 9 को ब्रेजन अटैक इन्होंने किया ऑन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान विद मैलिफाइड इंटेंट, और दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह की चीजें जो हैं वो टॉलरेट नहीं की जाती हैं, जो कुछ पीटीआई ने किया। तो इसलिए हम भी टॉलरेट नहीं करेंगे, इनके साथ बिल्कुल कानून के मुताबिक जो है वो डील किया जा रहा है पीटीआई के साथ। और इमरान खान साहब को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये काम खा की जो फॉरेन ऑडियंसेस के साथ जो ग्लिब टॉक कर रहे हैं उससे ये परहेज करें, क्योंकि इससे मुल्क का जो है बड़ा नुकसान होता है। और हम सबको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है और हम कर भी रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की भी रिस्पेक्ट करते हैं और जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस ऑन ह्यूमन राइट्स उनकी भी हम इज्जत करते हैं। तो हम एज अ रिजल्ट किसी के ह्यूमन राइट्स के ऊपर हाथ नहीं डाल रहे, लेकिन हां जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजाएं जो हैं वो दी जाएंगी, जो कि इन्वॉल्व थे May 9 के मेहम में। नैब जो है जी उसने अब कहा है कि 22 फॉर्मर पीटीआई के जो मिनिस्टर्स हैं उनको अब ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके का सेटलमेंट केस था, इस सिलसिले में हम जो है अब इनको पूछेंगे। और वो कहते हैं जी बहुत सारे लोगों के तो हम स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर चुके हैं और कुछ लोगों ने अपने स्टेटमेंट्स अपने लॉयर्स के थ्रू भेजे थे। नैब का कहना है कि अब हमको जिनके बयान चाहिए उनके अंदर हैं गुलाम सरवर, मुराद सईद, परवेज खटक, जुबेदा जलाल, हमाद अजहर, शफकत महमूद, शीरी मजारी, खालिद मकबूल, एजाज अहमद, अली अमीन गंडापुर, फरूक नसीम, खुसरो बख्तियार, असद उमर, उमर अयूब, फवाद चौधरी, महबूब सुल्तान, फैसल वावडा, अली जैदी, आजम स्वाति, शेख रशीद, बाबर आवान। इनके अभी जो है हमको जवाब चाहिए कि ये एक्सपेंसिव गाड़ियां और ये सारे जो कुछ इन्होंने जो एक्साइज डिपार्टमेंट से जो ये उनके पास जो सारी जो डिटेल्स हैं कि इन्होंने प्रॉपर्टीज ली और बैंक अकाउंट्स खोले, उन सब की हमको डिटेल्स चाहिए। और ये चीजें उन्होंने खरीदी थी जनवरी 2018 से लेके 2023 के बीच में। तो हम इनको कह रहे हैं कि आके नैब रावलपिंडी के सामने हमारी जो है ये टीम के सामने आके अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करें। पीटीआई की लीडर जो है यास्मीन राशिद साहब, आपको पता ही है कि एंटी टेररिस्ट एक जो कोर्ट थी उन्होंने जिना हाउस के ऊपर जो अटैक था उसमें इनको एक्विट कर दिया था, लेकिन आज ये कहा गया है जी कि
ये गलती से हो गया है, ये नतीजा है फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन का। पुलिस का कहना है जी कि इनका नाम जो था वो मे 9 की फाइल में नहीं था, हालांकि जेआईटी ने इनका नाम जिना हाउस के अटैक के अंदर डाला था, लेकिन प्रोसिक्यूशन ये प्रूव नहीं कर सकी कि ये वेंडलिज्म और आर्सन के अंदर ये इन्वॉल्व थी। जो पहली एफआईआर लिखी गई थी उसमें ये दिखाया गया था कि ये जिना हाउस के बाहर थी और इनको एक्विट कर दिया गया है अंडर केस नंबर 96, लेकिन अंडर केस नंबर 97 इनको बुलाया जाएगा जो कि रजिस्टर हुआ है अंडर टेररिज्म। क्योंकि ये जो वीडियोस आई हैं दो, इसमें देखा जा रहा है कि एक में ये कह रही हैं कि जी आप लोग जो है वो उस तरफ जाएं कोर कमांडर के हाउस की तरफ, और फिर दूसरे में वो कह रही हैं कि जी जिना हाउस के ऊपर आपने एंटर होने की कोशिश नहीं करनी। तो इनके और 400 अनआइडेंटिफाइड लोग जो हैं उन सब के खिलाफ जो है जो केस अब लिखा गया है और इनको जो है अब फिर से इसके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है। शाहरुख खान साहब के लुक अलाइक जनाब सूरज कुमार साहब जो है उन्होंने तो जनाब इंटरनेट को बड़ा ही जो है टेकन बाय स्टॉर्म, धुमाल मचाई हुई है और लोग बड़े हैरान हो रहे हैं। और उन्होंने अपना जी उसके ऊपर कैप्शन डाला हुआ है इंस्टाग्राम अकाउंट पे, छोटा शाहरुख, और बैगी टी शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक ग्लासेस पहने हुए हैं और बिल्कुल शाहरुख खान की तरह लग रहे हैं। तो लोग जो है उनको समझ में नहीं आ रही कि भाई ये असल में शाहरुख खान है कि ये नहीं है। तो उसके ऊपर लोगों ने कहा कि ओहो ये तो 90s का शाहरुख खान है, किसी ने कहा कि ये तो शाहरुख खान का कुछ पुराना वीडियो सामने आ गया है। फिर लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं नहीं ये तो कोई और ही है। ये देखें जरा, ये बिल्कुल ये आप देखें कि जो हमारा टीवी देख रहे हैं राइट पे असल है और लेफ्ट पे जो है वो उनका लुक लाइक है। तो कितनी इनके बीच में जो है सिमिलैरिटी है, तो लोग समझे कि ये इसके यंगर ईयर्स की जो है ये तस्वीर है शाहरुख खान की। बहरहाल जी उन्होंने लोगों ने कहा कि अगर ये इतना लुक लाइक है शाहरुख खान का तो फिल्म इंडस्ट्री को कुछ लोगों ने कहा भाई इसको भी चांस दो, इसको भी फिल्मों में लो, क्योंकि ही लुक्स एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक हिम। आर्यन खान साहब जो हैं जी शाहरुख खान साहब के बेटे, वो अब एक नई वेब सीरीज बना रहे हैं जिसका नाम है स्टारडम, और उसके अंदर न्यूज अब आ रही है कि जो है रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और शाहरुख खान भी उसके अंदर जो है कैमियोज कर सकते हैं। और ये जो हैं आर्यन खान ये अपना अब जो सेंचुरी मिल्स इन वर्ली है उसमें रणवीर कपूर के साथ देखे गए थे, वहां पे वो अपना कर रहे हैं। और रणवीर कपूर आपको पता ही है कि आजकल संदीप रेड्डी की वेंगा की जो फिल्म है एनिमल उसकी शूटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ छुट्टी ली है यहाँ पे इनके इसमें कैमियो देने के लिए। इसके अलावा शाहरुख खान भी इसमें नजर आएंगे, लेकिन आज वो वहां पे मौजूद भी थे अपने बेटे को गुड विशेस देने के लिए। करण जौहर भी नजर आ सकते हैं एक छोटे से रोल में। 3 दिन का शूट उन्होंने भी खत्म किया है। स्टारडम जो है उसके 6 एपिसोड्स हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर जो है ये बनाई गई है। कंगना रनावत साहबा जो है जी हमारी बाजी, शी इज बैक अगेन, और आज उन्होंने एक पुराना अपना जो है वो वीडियो डाला है सल्लू भाई के साथ, सलमान खान के साथ। और ये उस वक्त का है जब ये इनके साथ अपीयर हुई थी। सलमान खान का बड़ा पॉपुलर टीवी का जो शो था 10 का दम, उसके अंदर जो है ये डांस इन्होंने किया। माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर का जो वो गाना था धक धक करने लगा घाघरा चोली में, तो सलमान खान ने इनको जो है बड़ा वो कमेंट दिया, क्योंकि ये घाघरा चोली कम ही पहनती है तो उनको कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, जिस पे फिर ये दोनों हंस पड़े। और इंस्टाग्राम स्टोरीज पे इन्होंने आज बाजी हमारी ने लिखा है, ओ माय गॉड सलमान खान व्हाई डू वी लुक सो यंग, है जी, डज दैट मीन अंडरलाइन इज वी, सलू भाई को खुश करने के लिए, डज दैट मीन वी आंट एनी मोर, मीन्स हम आंट एनी मोर का मतलब ये नहीं कि हम मर गए हैं, आंट एनी मोर मीन्स क्या हम यंग नहीं है अभी भी, इसका ये मतलब है। और इसमें उन्होंने सलू भाई को भी टैग किया है। तो ये है जनाब हरबें, ठीक है जी, यानी अब ये सलू भाई को प्यार इसलिए दिखा रही है पायन जी नेक्स्ट फिल्म बनाओगे मैनू भी लैना उस ठीक है जी। अच्छा जनाब कनेडियन बीच वॉलीबॉल की जो लेडीज हैं हमारी ब्रांडी विल्करसन एंड मेलिसा हुमाना, उन्होंने डिफीट किया है स्विट्जरलैंड की नीना ब्रूनर और टैंजा हुबर्ट को वॉलीबॉल के अंदर। और ये इनका जो था 3rd कंटेस्ट था चेक रिपब्लिक के अंदर, और इससे पहले जो है उन्होंने ब्रॉन्ज भी विन किया था। और जो है आज भी जो है इन्होंने जनाब बड़ा कमाल किया। और जो है वो जाहिर है कि कनाडा के लिए कुछ तो खुशी की खबर आई है जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी नीले जय की भी कुछ खबर दे दें, हम नीले जैज की भी आपकी है खबर दे दें। नीले जैज ने फटे चक दिए हैं न्यूयॉर्क को जाके न्यूयॉर्क मेट्स को 6-4 से जो है वो 3 गेम स्वीप किया जी। बड़े फटे चके हैं माजिद भाई के। इन्होंने टोरंटो मेपल लीव्स ने जो है 4 स्ट्रेट गेम्स जीती हैं। और जो है ये इसके अंदर जो व्लादिमीर गुर्रेरो जूनियर जो है
उसने जी 4 रन लीड जो है उसको फौरन से उसको ओवरकम किया जो इनकी हो गई थी, और बड़े जी इन्होंने जबरदस्त किस्म की गेमें की हैं जी। तो माजिद भाई के फाइनली जो हैं ये नीलेजे कुछ थोड़ा सा चमक रहे हैं, कुछ चमक रहे हैं। अच्छा जी, एसी मिलान के जो फॉरवर्ड है ज़्लाटन इब्राहिमोविच, 41 इयर्स एज है इनकी, और अभी तक खेल रहे थे सॉकर। माजिद भाई क्या बात है, क्या फिटनेस लेवल है जी। आज फाइनली उन्होंने कहा जी कि मैं जो है सैन सीरो के अंदर इन्होंने कहा कि मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूं, और उन्होंने कहा जी कि मेरी फैमिली को भी नहीं पता था, ये अचानक से मैं जो करना चाहता अनाउंसमेंट मैंने की है, क्योंकि मैं खुद ये अनाउंसमेंट आपको करना चाहता था। इनका जो क्लब है सीरी ए क्लब, उसके साथ वैसे भी एंड ऑफ द सीजन तक इनका कॉन्ट्रैक्ट है जो खत्म हो रहा है। तो जब इन्होंने अनाउंसमेंट की तो इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इनके टीममेट्स की तरफ से। फिर इनकी आंखों में बड़े आंसू आ गए और वो कहते हैं जी इट्स टाइम टू से गुड बाय टू सॉकर, और बट नॉट टू यू, यानी अपने फैंस को कहा। और सॉकर के अंदर इन्होंने स्कोर किए हैं 93 गोल्स इन 163 अपीयरेंसेस, जो मिलान के लिए खासतौर पे 2 स्पेल्स इन्होंने किए थे। और ये जो हैं ये जनवरी 2020 में आए थे वापस, और इन्होंने मिलान को हेल्प किया था टू विन सीरी ए टाइटल लास्ट ईयर और सेकेंड लीग ट्रॉफी विद रोसनेरी। और फिर उसके बाद इनको जो है वो इंजरीज हो गई थी, तो अब इनको लग रहा है कि अब ये और आगे नहीं चल सकेंगे। तो आज इन्होंने खुदाफिज कहा, तो लोगों ने भी बड़े अफसोस का जी इजहार किया, क्योंकि ज़्लाटन के साथ बड़ा प्यार था लोगों का। अच्छा जनाब, राफेल नडाल जो है आपको पता ही है कि फ्रेंच ओपन से इन्हें पीछे हट गए थे, क्योंकि इनको काफ़ी जो है सर्जरीज वगैरह जो थी वो इनकी करानी थी। हालांकि सिर्फ इनकी एज जो है 37 ईयर्स है, और इनको जो है वो सर्जरी जब करानी पड़ी, तो आज बड़ा प्यारा एक मैसेज जो है इनके लिए नोवाक जोकोविच ने दिया है, क्योंकि अब ये रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि 2024 में ये टेनिस के लिए वापस तो आएंगे, बट दैट इज गोइंग टू बी हिज एब्सोल्युटली लास्ट ईयर। तो आज ये जब रेस्ट कर रहे थे, तो इसके ऊपर नोवाक जोकोविच ने, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेकंड राउंड मैच से जब चले गए थे हिप इंजरी की वजह से, 6 वीक्स के लिए आउट थे, तो उन्होंने आज इसको मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि कल इसकी बर्थडे थी और तभी इसकी सर्जरी भी थी। तो मुझे तो खुद भी जिंदगी में एक दफा जो है वो मेरी करियर में मुझे एल्बो में चोट आ गई थी और मुझे सर्जरी हुई थी, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू देन गेट बैक आफ्टर द सर्जरी। तो मैं बिल्कुल इसकी तकलीफ समझ सकता हूँ, किसी भी एथलीट को इसके टू गो थ्रू दिस, इट्स वेरी वेरी पेनफुल। तो मैं इसको जो है वो बर्थडे विशेस भी देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये जल्दी से ठीक हुए। तो बड़ा उन्होंने इमोशनल सा जो है जी वो मसाज दिया हुआ था, है माजिद भाई। और जनाब एब्सोल्युटली और लास्ट न्यूज़, हमारे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी जो रेसर हैं इनाम अहमद, 23 इयर्स उनकी एज है जनाब, और फटे चक्रे हैं ये भी। ही फिनिश्ड 5th एट डेट्रॉयट ग्रांड प्री, और इन्होंने 4th जो राउंड था वो बड़े जबरदस्त तरीके से 2023 का इंडी NXT जो था बाय फायरस्टोन इवेंट जो था ये, उसके अंदर इन्होंने 5वें नंबर पे खत्म किया। और ये जो है दूसरी दफा है इस साल में, इस महीने में बल्कि, कि इन्होंने जो है 5th टॉप 5 में ये रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त इनकी जो है वो टेक्निक समझी जा रही है। क्वालिफाई तो नहीं ये कर सके ऊपर के कुछ नंबर्स में, लेकिन 5वें नंबर पे भी आना अमंग्स द वर्ल्ड्स बेस्ट बड़ी बात है। वो कहते हैं जी कि एक मोमेंट ऐसा आया था कि जिसमें कि ओपनिंग लैप में हंटर मैकलोरिया ने एक ऐसा मैनूवर किया जिससे कि लुई फॉस्टर की कार जो थी वो स्पिन कर गई। इन्होंने अपनी बिल्कुल पीछे थे, बड़ी ज़बरदस्त स्किलफुली मैनूवर अपनी कार करके उस कोलिजन से अपने आप को बचाते हुए ये आगे गए। तो कहा जा रहा है कि ये बड़े ही जो हैं वो हैं स्किलफुल हैं और जबरदस्त, हाँ बड़े टैलेंटेड हैं। तो हो सकता है कि हौले हौले, और ये बड़े प्राउडली, हालांकि ये ब्रिटिश नेशनल है माजिद भाई, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का नेटिव है, बड़े प्राउडली अपनी कमीज के ऊपर हमेशा पाकिस्तान का झंडा लगाता है ये। क्या बात है जी। तो मतलब है ब्रिटिश होना, ब्रिटेन में रहना और फिर अपना नेटिव कंट्री ना भूलना, बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो